आप सिंध के बाइख्तियार आईटी मिनिस्टर रहे, फिर सिंध के ताकतवर और बाइख्तियार कराची के मेयर रहे, अब आप वफाकी वज़ीर सेहत हैं। कब अपने इख्तियारात को ज़्यादा एंजॉय किया और कहा कि यहाँ मैं ज़्यादा डिलीवर कर सकता हूँ बतौर सूबाई वज़ीर, मेयर या वफाकी वज़ीर? आई थिंक मेयर वाला जो टेन्योर था ना सोहेल भाई, उसमें जो है वो एग्जीक्यूशन की ख़ुद पावर थी अपने हाथ में कि जो आप प्लान करें उसको एग्जीक्यूट भी कर लें। और यहाँ पे सूबाई वजारत में या वफाकी वजारत में आपको हर चीज़ जो आप सोचें उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आपको जो है एक हर चीज़ कैबिनेट में भेजनी है, हर चीज़ वज़ीर आज़म से उसकी अप्रूवल लेनी है। तो वो जो अप्रूवल्स का जो टाइम है ना, वो दैट किल्स एक्चुअली। वो बिल्कुल मेरे जैसे आदमी के लिए तो बड़ी जिसे कहते सब्र आज़मा बात है। तो आप वहाँ ऐसा था निज़ामत में कि जो आप सोचते थे वो आप कर लेते थे। यहाँ जो है जब आप जो सोचते हैं वो आप कर नहीं सकते सब कुछ। जब हमने आपका कई साल पहले इंटरव्यू किया, 20 साल पहले 20 साल पहले, तो उस वक़्त आप अल्ताफ़ भाई के खासुल ख़ास थे। जी ऐसे ही। फिर आप बागी हो गए और अब कराची की सियासत को आप क्या अल्ताफ़ भाई का अब भी वोट बैंक है या बिल्कुल वो फारग हो गए? सुहेल भाई, मैं तो बिल्कुल रियलिस्टिक अगर आपसे बात करूं तो मुझे लगता है कि हमेशा हमेशा के लिए फारग हो गए। इसलिए कि वोट बैंक अगर होता ना तो वो अभी 2024 के इलेक्शन में उनके सारे लोग खड़े हुए थे, वो आ जाते। फिर उनकी जो पॉपुलैरिटी थी, अब आज तो लोग कहते हैं ना उनकी हेलो कॉल है, हेलो तो पहले से ज़्यादा है। आज के दौर में टेलीफोन लगा के हेलो करने की ज़रूरत नहीं है ना। आज के दौर में सबके पास ये फ़ोन है, सोशल मीडिया पे वो खिताब करते हैं। तो सोशल मीडिया पे खिताब करने पे तो ना कोई पकड़ रहा, ना कोई आईएसआई आ रही है, ना कोई एस्टेब्लिशमेंट आ रही है, ना कोई एजेंसी आ रही है। तो आप अपने घर में बैठकर अगर उनका खिताब सुन रहे हैं तो आपको कौन मना कर रहा है? कितने लोग? तो जो है वो 84 लोग, 200 लोग, 250 लोग, और मैक्सिमम जो है वो 2500 3000 में जाती है दुनिया भर से। तो उनको दैट शोज, क्योंकि देखें पहले कितने तक जाते? पहले तो आप देखें कि जो है वो पहले तो सोशल मीडिया जिस ज़माने में वो पॉपुलर थे तो सोशल मीडिया तो लाखों लोग, 5 लाख लोगों से खिताब करना तो अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए कोई मसला ही नहीं था। और वो सड़कें कम छोटी पड़ जाती थी, मैदान छोटे पड़ जाते थे, तो लाखों में खिताब करते थे। सोहेल भाई, आज 10 साल हो गए हमें बगावत किए हुए। इस बगावत की वजह से अल्लाह का शुक्र है कि आज भी शहर में क्राइम होता है, लेकिन उस क्राइम का इल्ज़ाम एमक्यूएम और मौजूद नौजवानों पे नहीं आता। 15,000 लड़का अपने घरों पे नहीं सो सकता था, आज वो लड़का अपने घरों पे सोता है जो कि एमक्यूएम से ताल्लुक़ रखता है। मेरे आने के बाद 8,836 लोग जो कि लापता थे वो बाजियाब हुए हैं। अब कोई लापता नहीं हो रहा, कोई मिसिंग नहीं हो रहा, कोई जेल नहीं जा रहा। क्राइम शहर में वारदातें आज भी होती होंगी, लेकिन उन वारदातों का इल्ज़ाम जो है वो कोई आज एमक्यूएम के ऊपर नहीं डाल सकता, क्योंकि पहले भी शायद इतने सारे बुरे काम नहीं करते हों, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब का परसेप्शन इतना बुरा हो गया था कि हर चीज़ का इल्ज़ाम जो है वो टीवी पर डालकर, टीवी पर 2 टॉक शो कराकर पूरे पाकिस्तान यकीन करता था कि हाँ ये गलत काम एमक्यूएम ने किया होगा। अल्ताफ़ भाई के बारे में तकरीबन ये कहा जाता रहा कि वो सिटी स्टेट बनाना चाहते हैं, एक अलग मुल्क बनाना चाहते हैं। कभी जनापुर की बात आई, कभी इसको झूठ कहा गया, कभी सच कहा गया। आप समझते हैं कि वो सेंटिमेंट अब भी कहीं दबा हुआ है या लोगों ने उसको मुस्तरद कर दिया? देखिए, कराची के लोग पाकिस्तान से जुड़े रहना चाहते हैं। कराची के लोग पाकिस्तान से अलहदा नहीं चाहते, ठीक है। इंडिया का रॉ का डेफिनेटली जो है वो ये एक लॉलीपॉप था, कर वो भी नहीं सकते थे, लेकिन चूंकि उनको डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी थी, उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन साहब जैसी शख्सियत को, जिसकी पावर थी यहाँ पर, स्ट्रीट पावर थी, उनको इस्तेमाल किया उन्होंने। बेसिकली होना उस वक्त भी कुछ नहीं था। अल्ताफ़ हुसैन, अब तो वाज़ेह हो गई ना बात, मेरी कहने इल्ज़ाम वाली बात थी, अब तो सबूत के साथ आ गया ना कि वो रॉ से पैसे, हमें ऐसे बैठकर उन्होंने बताया, अब मैं रॉ से पैसे ले रहा हूँ, 23 सालों से पकड़ा जाने वाला हूँ स्कॉटलैंड यार्ड, और आप लोगों को अपना अपना रोल प्ले करना है। ये तो इसमें कोई रोज़ रोशन की तरह ये बात जो है वो बिल्कुल सच है और आया है तो नहीं, ना पहले थी ये फीलिंग आवाम में और ना आज है। और आज तो वो जो ग्रुप था वो ग्रुप में नहीं है। आप लोगों ने जब बगावत की और जाहिर है फिर वो बगावत बहुत फैल भी गई, कहा जाता है कि उससे पहले अल्ताफ़ भाई ने आपसे कोई बदतमीज़ी भी की थी, जिसके रद्द अमल में आके आपने ये किया। क्या ये सच है? आप जिसका शायद जिस वाक़े का जिक्र कर रहे हैं, कोई वो है 2013 के इलेक्शन के बाद 9/0 पे
कुछ लड़कों ने बदतमीजी की वहाँ पर, वहाँ के मौजूद जिम्मेदारों के साथ। अच्छा, वो अल्ताफ हुसैन साहब के कहने पे की, क्योंकि आगे मैं उसमें नहीं था, मैं तो उस वक्त मौजूद भी नहीं था, लेकिन डेफिनेटली आई ओन दैट कि भाई एक इमेजिन करें कि वो जो जिसमें उन्होंने मशहूर तकरीर की, तलवारों को पीटीआई वाले उस वक्त मुजाहरा कर रहे थे, ख़वातीन दो तलवार पे बैठकर, तो उनको दो तलवारों को मिला देने वाली जो तकरीर का तलवार चला दो, और ये वो उनको बेसिकली मारना चाहते थे, उनके ऊपर वायलेंस करना चाहते थे। यहाँ की राब्ता कमेटी वो करना नहीं चाहती थी। हम कहते थे भाई आपने इलेक्शन जीत लिया, इंजॉय करें, लेकिन उनका हैंगओवर ही नहीं ख़त्म हो रहा था। पूरे कराची से लड़कों को जमा करवा के कि भाई ये मेरी बात नहीं मान रहे चीज़ें, वो उन्होंने फिर जो है वो अपनी तसल्ली की, वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनको ज़दोकोफ किया वहाँ पर। ये एक वाक़या, ये कोई 2013 का वाक़या, इलेक्शन के फ़ौरन बाद का वाक़या, लेकिन मैं नहीं था वहाँ पे मौजूद, लेकिन मुझे इसका बड़ा अफसोस है इस वाली बात का कि वहाँ पे ये वाक़या हुआ और अल्ताफ हुसैन साहब ने करवाया ये वाक़या। अब आगे MQM की जो नई शक्ल है, वो कहते हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, आप बहुत बड़ा कोई जलसा नहीं कर सके, आप बहुत बड़ा कोई अपनी तंजीम की जिस तरह से उस वक्त का तंजीम की सूरत हाल थी वो नहीं पैदा कर सके। हकीकत क्या है? हकीकत जो है वो जो सिम्टम्स आप बता रहे हैं, सिम्टम्स तो ये है, लेकिन इस शहर में हमें हमारी जगह कोई और ले नहीं सका है, काम करके हमें कोई रिप्लेस कर नहीं सका है। पीटीआई काम करके नहीं रिप्लेस कर सकी, पीपल्स पार्टी रिप्लेस नहीं कर सकी, जमात इस्लामी नहीं। तो सोहेल भाई, इस शहर को आखिरी दफ़ा तो MQM ने बनाया था, और इंशाअल्लाह ताला लोगों को ये होप है वो हम ही बनाएंगे। लेकिन आपने जो तंजीमी एक्टिविटीज़ की बात की, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की बात की, उसमें हम बिल्कुल लैग करते हैं, और हमें और ज़्यादा काम करना चाहिए, जो कि हम नहीं कर रहे। इस चीज़ को हमें अपने हाउस को इन ऑर्डर करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो है वो यही सिम्टम्स रहेंगे। जिस दिन हमने अपने हाउस को इन ऑर्डर कर लिया तो इस शहर का वाहिद ऑप्शन तो MQM ही है। जब आपने MQM से बगावत की, उस वक्त तो बड़ी बहादुरी और जुर्रतमंदी थी, कितने लाइफ थ्रेट्स आए, और क्या वाकई कोई कातलाना हमला भी हुआ? चल भाई, अनगिनत और बेतहाशा, और मैंने आज तक कभी इसका बहुत ज़्यादा इजहार किया नहीं, लेकिन मैं आपको एक सिर्फ वो बताऊं क्या कि मेरे घर के बाहर, मेरे घर के पीछे जो है वो एक खाली जगह है। तो वहाँ पे मुझे उस जगह पे मुझे फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ वालों ने जो है वो मुझे कांटेक्ट किया, बताया कि उन्होंने जो है फिर वहाँ से एक जो है वो एक्सप्लोजिव के साथ एक गाड़ी पूरी जो है वो मेरे घर के साथ उन्होंने जो है वो पकड़ी। और ये मैं एक वाक़या बता रहा हूँ। तो वो पूरा गैंग पकड़ा गया, ग्रुप पकड़ा गया और चीज़ें। तो डेफिनेटली हमने रॉ की यहाँ पे सेटलमेंट को और उसकी इन्वेस्टमेंट को जो है वो यहाँ पे डेंट मारा था। तो वो तो बेतहाशा, लेकिन मैंने कभी भी अपने दिमाग पर इसको सवार नहीं किया, हावी नहीं किया, और कभी इसकी परवाह की नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमने इसलिए कि जब हम आए थे तो हम तो अपनी तरफ से मरने के लिए आए थे। जितनी ज़िंदगी हमें मिल गई है सब बोनस है सारा।